देखते हैं कंटिन्यूटी। लिमिट्स के भी क्यों कर लिए होंगे ना, तो हो जाना चाहिए। ऑप्टिक्स के मैंने बोल दिए थे करने को, ऑप्टिक्स के चालू कर लो करना, इस हफ्ते तक क्लास तक कर लोगे ना, सैटरडे के आसपास डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिक्स के है ना, ठीक है। थोड़े बहुत अभी एक आध कंसेप्ट रह गया है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, ठीक है ना। लिमिट्स का भी परसों कर लेते हैं या कल कर लो। परसों क्या है, परसों, परसों लिमिट्स कर लेते हैं, नरसों ऑप्टिक्स कर लेते हैं ना। चलो, क्या ज्यादा हो गया क्या, नहीं कर पाओगे क्या? एक जन बोलो क्या, ऑप्टिक्स, हाँ लेंस से पहले वाला, लेंस भी तो बन जाएगा। वैसे अभी मैं करा दूंगा, एक आध क्लास अभी और होगी ना, कल हो जाएगी ना, तो लेंस वाला पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। चालू कर दो, मतलब करना, तुम्हें दिख जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। चलो आगे अपन चालू करते हैं कंटिन्यूटी। शांत। तो सबसे पहले से हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। बात कम करो, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। बस कोई भी फंक्शन, गिवन फंक्शन किसी भी गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं, मान लो अगर हमें ये पता करना होता, तो ध्यान देना, जैसे ये जो ग्राफ है, ये वन पे सोचो कैसा है, कंटिन्यूस, आप दिख रहा है। बताओ ये ग्राफ वन पर कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है? ये ग्राफ वन पर कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? साफ समझ में आ रहा है, ये ग्राफ तुम्हारा वन पे कैसा है, कंटिन्यूस, ये ग्राफ तुम्हारा कैसा है, डिसकंटिन्यूस, ये ग्राफ भी तुम्हारा कैसा है, डिसकंटिन्यूस, जानते हो। तो कैसे हम चेक करें मैथमेटिकली, ये तुमने ग्राफ देख लिया, मैथमेटिकली मैं कैसे बता सकता हूं कि कोई भी ग्राफ किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है? और कोई अच्छा तरीका, लिमिट का यूज करो। अगर किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, तो मैं कह रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एग्जैक्ट वन पे हाइट, तीनों तुम्हारे कैसे होंगे, सेम होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू कितना, राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू कितना, पॉइंट वैल्यू हमारा है। अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे फंक्शन तुम्हारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। जैसे इस केस में देखना, वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो हाइट कितनी आ रही है, वन, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो हाइट कितनी आ रही है, वन, एग्जैक्ट वन पे हाइट कितनी है, वन, तीनों बराबर है। इस ग्राफ में सोचो, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो कितना आ रहा है, वन, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो भी कितना आ रहा है, वन, बट एग्जैक्ट वन पे ध्यान देना ग्राफ वन के बराबर नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। यहां तो ध्यान देना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं। सबसे बड़ा और एक लौता लॉजिक इस चैप्टर का, कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। करो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालो, उस पॉइंट पर पॉइंट वैल्यू निकालो, दोनों बराबर तो कंटिन्यूअस, नहीं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो बताया, बोल दो।
मान लो अगर एफ ऑफ एक्स होता ब्रैकेट ऑफ साइन पाई एक्स बाय 2 फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 1 एंड 1 फॉर एक्स इक्वल टू 1. Check continuity of f of x at x equal to 1. Check continuity of f of x at x equal to 1. कैसे करेंगे? हमेशा ग्राफ मत सोचा करो, सोचने की कोशिश करो. अपन को 1 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो सिंपली तुम्हें 3 चीजें चेक करनी है. क्या क्या बताओ? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर पॉइंट वैल्यू. उस पॉइंट पर पॉइंट वैल्यू. लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या? 1 माइनस रखोगे. तो 1 माइनस अगर रखोगे तो साइन पाई एक्स बाय 2 लिमिट एक्स टेंड टू कितना? 1 माइनस. बता सकते हो कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? नंदना एग्जैक्ट 1 रखते, एग्जैक्ट 1 रखते तो एग्जैक्ट साइन पाई बाय 2 बनता. एग्जैक्ट साइन पाई बाय 2 एग्जैक्ट 1 होता है. एग्जैक्ट 1 का ग्रेडियंट स्टैंडर्ड 1 आता. लेकिन हमने रखा क्या? 1 माइनस. 1 माइनस रखोगे तो ये पक्का 1 तो नहीं आएगा. 1 से हल्का छोटा ही आएगा. और हल्का सा भी छोटा हुआ, बाहर ग्रेडियंट स्टैंडर्ड बैठा हुआ है, ऐसे कितना आएगा? 0. राइट हैंड लिमिट निकालते तो, राइट हैंड लिमिट निकालते तो 1 प्लस रखते. 1 प्लस पे भी ध्यान देना, ये पाई बाय 2 से हल्का सा बड़ा बनता. तो साइन की वैल्यू 1 से बड़ी तो नहीं जाएगी, तो होगा अभी भी ये 1 से छोटा. 1 से छोटे ग्रेडियंट कितना? 0. साइन की वैल्यू जो भी होगी 1 से तो छोटी आएगी. क्या? और पॉइंट वैल्यू एग्जैक्ट 1 पे हाइट कितनी दी है? 1. देयरफॉर फंक्शन तुम्हारा कैसा आ गया? डिसकंटिन्यूअस. है ना? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर थे, बट पॉइंट वैल्यू बराबर नहीं थी. नहीं है क्या? कुछ तो बोलो. क्या? देखना. मान लो एफ एक्स होता e to the power x for x less than cos x for x greater than k, x equal to and k, such that function is continuous at x equal to 0. k such that function is continuous at x equal to 0. क्या करें बताओ? वापस से सेम चीज. तो 0 से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन कौन सा यूज होगा? e की पावर x. तो e की पावर 0 कितनी वैल्यू देता? 1. राइट हैंड लिमिट फंक्शन कौन सा यूज होगा? cos x. cos ऑफ 0 ये भी कितना देता? 1. तो देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है. तो पॉइंट वैल्यू एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू कितनी है? k. तो अगर ये भी सोचो 1 अगर हो जाए तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू. तो पक्का फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस. k की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? से आ रहा होगा क्या? क्या ये सोच पा रहे हो कि अगर ये 1 है और ये मान लो 2 हो जाता, मान लो अगर ये 2 हो जाता तो क्या होता? असल में अगर ये 1 है और ये 2 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है. तो पॉइंट वैल्यू बराबर करके क्या कर लोगे?
उस केस में ऐसे क्या आता, नो वैल्यूज ऑफ के। पूछ पा रहे हो ना, तो आ रहा है ना। तुमने बेसिक डेफिनेशन देखी, किसी भी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो सिंपली तुम्हें लिमिट तुम चेक करना जानते ही थे। अब हमें बस एक और चीज देखनी है कि उस पॉइंट पे जो पॉइंट वैल्यू है वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, यहां तक आया। अगला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पहला आता है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? इफ बाय defining or redefining a single point, function becomes continuous if by defining or redefining a single point, function becomes continuous, then it is called removable type discontinuity. Then it is called removable type discontinuity. अगर एक सिंगल पॉइंट को डिफाइन या रीडिफाइन करने पर फंक्शन अगर कंटिन्यूस बन जाए तो उस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब इसमें ध्यान देना, दो सब केसेस आते हैं। पहला मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी शायद नाम समझ में आ रहा हो। अगर मान लो कुछ ऐसा है, ये ग्राफ सोचो डिसकंटिन्यूस है ना, ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस है, समझ रहे? मान लो 1 होता, ये मान लो 1 होता, लेकिन मैं कह रहा हूं ये रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी में आएगा। क्यों आएगा? रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां ध्यान देना, अगर मैं एफ ऑफ 1 को 1 रख दूं तो सोचो फंक्शन तुम्हारा कैसा बन जाएगा? कंटिन्यूस। सोचो दिक्कत क्या है कि 1 पे ग्राफ ही नहीं है, तो अगर मैं एफ ऑफ 1 1 डिफाइन कर दूं तो सोचो ये ग्राफ कंटिन्यूस बन जाएगा। हाँ, एक सिंगल पॉइंट को डिफाइन करने पर फंक्शन कैसा बन गया? कंटिन्यूस। सिंगल पॉइंट पर अगर हमने वैल्यू डिफाइन कर दी खुद से तो फंक्शन कंटिन्यूस बन गया ना। और यही तुमने बात किया, अगर एक सिंगल पॉइंट को डिफाइन या रीडिफाइन करने पर फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए तो उस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो क्या तुम सोच पा रहे हो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कब आएगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट will be equal to right hand limit will not be equal to point value, and this thing should be finite. मिसिंग पॉइंट डिस्कन्टिन्यूटी कब आएगा? जब भाई
राइट साइड से अप्रोच करो तो जो वैल्यू मिल रही है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करो जो वैल्यू मिल रही है, सेम मिल रही है। बताएगा तो बोल दो। चलाया मिसिंग पॉइंट डिस्क्रिमिनेटी क्या होता है तो बोलो। अंदर ना मैंने यहाँ पे ये लिखा कि फाइनाइट भी होना चाहिए। सोचो क्यों लिखा? ये समझना, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। सोचो, इस ग्राफ में भी सोचो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है, तो बट वो कैसा है, इन्फिनिट है। और देखो पॉइंट वैल्यू बराबर नहीं है, पॉइंट वैल्यू बराबर नहीं। क्या ये मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी है? चल देखो ये मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी थोड़ी, क्या ये रिमूवेबल कैटेगरी में आएगा क्या? है ये भी रिमूवेबल टाइप डिस्कंटिन्यूटी है। तो रिमूवेबल टाइप डिस्कंटिन्यूटी हम लोग तभी कहते हैं जब ये बराबर हो और पॉइंट वैल्यू बराबर ना हो और ये फाइनाइट हो। पा रहे नहीं सोच पा रहे? हाँ बताओ। एन माइनस होगे भी नहीं, बता दोगे तो कौन है? सात्विक था ना? सात्विक था ना? तो यहाँ तक है। ठीक था। लेकिन देखना शांत, आइसोलेटेड टाइप डिस्क्रिमिनेटी, ठीक है। आइसोलेटेड टाइप डिस्क्रिमिनेटी जाओ ऐसा, इन टाइप की डिस्क्रिमिनेटी को हम लोग आइसोलेटेड टाइप डिस्क्रिमिनेटी कहते हैं। समझ रहा है? इस बार ध्यान देना, वन पे फंक्शन डिफाइंड तो है बट वो बाकी सबसे आइसोलेटेड है। याद है? क्या याद है? हाँ, आइसोलेट कर लेते थे, अलग से रख दो, आइसोलेटेड टाइप डिस्क्रिमिनेटी। हाँ भी सोचो, क्या ये रिमूवेबल की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये रिमूवेबल टाइप डिस्कंटिन्यूटी कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? मींस अगर सोचो मैं यहां पर एफ ऑफ वन को वन रीडिफाइन कर दूं, एफ ऑफ वन को जीरो की जगह पर वन रीडिफाइन कर दूं, तो जो फंक्शन तुम्हारा कैसा बन जाएगा, कंटिन्यूअस। देयरफॉर ये ध्यान देना, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी की कैटेगरी में आएगा। तो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कैटेगरी में दो आते हैं, एक पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, एक आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी। हाँ भी शायद समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तुम्हारे बराबर होने चाहिए।
इस टाइप की डिस्कंटिन्यूटी को हम लोग फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये रिमूवेबल कैटेगरी में आएगा कि इररिमूवेबल कैटेगरी में आएगा? ये डिस्कंटिन्यूटी रिमूव की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? क्योंकि समझना, अगर मान लो तुम्हें इस डिस्कंटिन्यूटी को रिमूव करना है तो तुमने मान लो f(1) को 0 की जगह 1 डिफाइन कर भी दिया, तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट यहां से हटके यहां चलाएगा, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा क्या? तो भी तो ये फंक्शन डिस्कंटिन्यूस ही रहा। एक सिंगल पॉइंट को डिफाइन करने पर या रीडिफाइन करने पर फंक्शन को हम कंटिन्यूस बना पाए क्या? नहीं। Therefore, this category, this will fall in irremovable type of discontinuity. और क्या समझ में आ रहा है, इस टाइप की कैटेगरी बनने के लिए क्या लिखूं, मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऐसा होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? LHL शुड नॉट बी इक्वल टू कितना? RHL, लेकिन बोथ शुड बी फाइनाइट, बोथ शुड बी फाइनाइट। ध्यान देना, हम लोग बात कर रहे हैं फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी की, मींस दोनों लिमिट फाइनाइट है बट बराबर नहीं है, और दोनों की लिमिट में जो डिफरेंस आ रहा है, दोनों की लिमिट में जो डिफरेंस आता है, इसको हम लोग नाम देते हैं जंप। जंप शायद समझ में आ रहा होगा। सिंपली क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट, दोनों की लिमिटिंग वैल्यू में जो डिफरेंस है उसका मॉड, इसी को हम लोग जंप नाम देते हैं। शायद समझ में आ रहा हो कि फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी में जो तुम्हारा जंप आना चाहिए, कैसा आना चाहिए? फाइनाइट। अगर जंप फाइनाइट है तो फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी में आएगा। क्या? शांत, है पक्का? अगला देखें, सर नाम से अगला क्या आएगा? इनफाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी। शांत जाओ। इनफाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी नाम से समझ में आ रहे होंगे। तो इनफाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी कब होगी? जब क्या लिखो, कंडीशन क्या लिखो? when at least one of LHL or RHL is the form plus minus infinity। जब कम से कम कोई एक या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई ना कोई प्लस या माइनस इंफिनिटी में से कुछ हो जाए। सोचो, जैसे यहां पे देखो, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट प्लस इंफिनिटी, तो ये इनफिनिट टाइप डिस्कंटिन्यूटी है। यहां दोनों इंफिनिटी है तो भी इनफिनिट टाइप डिस्कंटिन्यूटी है। यहां पर एक लिमिट तो फाइनाइट था पर दूसरा इनफिनिट था, तो ये भी ध्यान देना इनफिनिट टाइप डिस्कंटिन्यूटी में ही आएगा। ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट, उनमें से कोई भी एक इनफिनिट टाइप ले ले।
है पक्का? ठीक है, लास्ट होता है अपना ऑक्सिलेटरी टाइप डिस्कंटिन्यूटी। ऑक्सिलेटरी टाइप डिस्कंटिन्यूटी अपने लिमिट्स में भी बात किया था इसके बारे में। साइन ऑफ 1/x याद है? साइन ऑफ 1/x जीरो के आसपास काफी जल्दी जल्दी अपनी वैल्यू चेंज करता है। तो इस पॉइंट पर जीरो पर हम लोग इसको डिसकंटिन्यूस कहते हैं, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। साइन ऑफ 1/x या कॉस ऑफ 1/x या कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो बहुत जल्दी जल्दी अपनी वैल्यूज एक्सप्रेट कर रहा है बहुत ही छोटे से इंटरवल में, तो उन टाइप के फंक्शंस को हम लोग डिसकंटिन्यूस कहते हैं। और इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑक्सिलेटरी और डिसकंटिन्यूटी। पांच फॉर्म्स होते हैं: मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप एंड ऑक्सिलेटरी टाइप। सब लिखा? Discuss the quantity of following functions at given actual part of x equal to सोचोगे? सोच पाओगे ना? क्या करो? दो क्वेश्चन है ना, इसकी कंटिन्यूटी क्या डिस्कस करना है, 2/3 पे और 1/2 पे। किस पे कंटिन्यूस होगा, किस पे डिसकंटिन्यूस होगा? क्या करो थोड़ा सा। ये बताना है किस पॉइंट पे कंटिन्यूस, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस।
बात कम करो। आराम से। पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? मैं कर दूं? है तो करो तो। बस कुछ नहीं करना, हर एक पॉइंट पे जो मैंने बोला उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और पॉइंट वैल्यू निकालो। ठीक है, और बाहर जाना है क्या? हो गया क्या? एक भी नहीं हुआ? चलो। हाँ हाँ, आराम से आराम से, बस आराम से, चिल्लाओ नहीं। पहले देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। ठीक है, बस आराम आराम से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आराम से। तो 2/3 रखते, देखो 2/3 रखोगे तो 4/3 बनेगा। एक बार 4/3 से हल्का सा बड़ा, एक बार 4/3 से हल्का सा छोटा। दोनों ही केस में 4/3 का फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 आएगा, और पॉइंट वैल्यू भी तुम्हारी कैसी आएगी? सेम। पॉइंट वैल्यू भी कितनी आएगी? 1/3। तो इस पे तुम्हारा कैसा आएगा? कंटिन्यूअस।
सेम आ गया ना। बस 3/2 पे, 3/2 पे ध्यान देना, 3 टाइप का लेगा। 1/2 है क्या सर? 1/2 पे, 1/2 पे कितना लेता? 1। तो एग्जैक्ट 1/2 पे 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता? 0 होता। तो आराम से 1/2 से हल्के से बड़े पे क्या होगा? 1/2 से हल्का सा बड़ा 1 प्लस, और 1 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0। 1/2 से हल्के से छोटे में 1 माइनस, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 1। तो ये तुम्हारा कैसा आया? डिसकंटिन्यूअस और फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूअस आया और फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया? अगला अच्छा था, एक्स ब्रैकेट एक्स। एक्स ब्रैकेट एक्स पहले देखते हैं 1 पे। तो 1 पे राइट हैंड लिमिट, 1 पे ये कितना आएगा? 1, 1 प्लस का ब्रैकेट 1, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी? 1। 1 माइनस पे कितना? 1 माइनस रखो तो 1 माइनस का ब्रैकेट कितना आएगा? 0। एग्जैक्ट 1 पे 1। ये भी तुम्हारा कैसा आया? डिसकंटिन्यूअस और फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। दूसरा कितना था? 0 पे, 0 प्लस पे 0, 0 माइनस पे 0, 0 पे 0, तीनों पे 0। तो इस पे तुम्हारा कैसा आया? कंटिन्यूअस आया। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट 1, सीरीज लगाते 0 पर। राइट हैंड लिमिट ये भी कितना आएगा? 1। राइट हैंड लिमिट में ये फंक्शन यूज करोगे, साइन एक्स अपॉन एक्स 0 पर 1 आएगा। तो अगर कंटिन्यूअस होना है तो के को क्या रख दो? 1। के को क्या रख दो? 1। चौथा अच्छा था, कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस। बिल्कुल ध्यान देना, x इंटू साइन 1/x, बिल्कुल ध्यान देना 0 के आसपास ये ऑक्सीलेट करेगा, ये ऑक्सीलेट करेगा, बट कहां से कहां? -1 से 1 ही तो ऑक्सीलेट करेगा। इसकी वैल्यू बिल्कुल ऑक्सीलेट कर रही होगी, बट -1 से 1 के बीच में तो ऑक्सीलेट कर रही होगी। लेकिन बगल में कौन बैठा हुआ है? 0। तो 0 इंटू एनीथिंग बिटवीन -1 से 1, सोचो 0 ही तो होगा। दिस विल बी कंटिन्यू। ना ये अपना वैल्यूज ऑक्सीलेट कर रहा था -1 से 1, बट 0 के आसपास 0 से हल्के से बड़े पे ये 0, और ये मान लो 1 होता तो भी 0 आता। जो राइट हैंड लिमिट कितनी आती? 0 तो आती। राइट हैंड लिमिट में ये 0 प्लस, और ये -1 से 1 के बीच में, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 तो आता। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 इंटू एनीथिंग, सोचो ये भी कितना आता? 0, और पॉइंट वैल्यू तो 0 होगी। देना चाहिए था कैसे मेरे को, कैसे मेरे को देना चाहिए था। x इक्वल टू 0 पे 0 है, x इक्वल टू 0 पर y कितना दे रखा है? 0 दे रखा है ना, क्योंकि 0 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा 1/0, एग्जैक्ट 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। पॉइंट वैल्यू मान लो कुछ में दे रखी है, तुम्हारी कितनी है? 0 है। देयरफॉर फंक्शन इज, तो बताया क्या? थोड़ा बहुत अपन का आया, कैसे चेक करेंगे? बात कम करो। और देखें अगले ना, कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट, कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? ठीक है,
मीन्स अगर सिंपल सा क्वेश्चन होता y is equal to sin inverse x, y is equal to sin inverse x, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, क्या कहोगे? इस कहोगे कि डिसकंटिन्यूअस कहोगे? कॉमन सेंस क्या कहता है? साइन इनवर्स x की कंटिन्यूटी के बारे में क्या कमेंट करोगे एट x इक्वल टू 1? कॉमन सेंस क्या कहता है? मैंने पूछा डिसकंटिन्यूअस माने क्या? आपस से वो सब छोड़ो, डिसकंटिन्यूअस माने क्या? जो चीज टूट जाए, चीज टूटे वही तो डिसकंटिन्यूअस होता है। ये टूट रहा है क्या? ये टूट रहा है क्या 1 पे? ठीक है, तो लॉजिकली अंदना 1 पर कैसा आना चाहिए? कंटिन्यूअस। लॉजिकली x इक्वल टू 1 पर कॉमन सेंस तो ये कहता है ना, कंटिन्यूअस आना चाहिए। कि क्या ये ग्राफ टूट रहा है क्या 1 पर? ग्राफ आगे है ही नहीं। अगर कोई रस्सी इतनी रखी है तो क्या रस्सी टूटी हुई है क्या? अगर इसके आगे अगर एक रस्सी का टुकड़ा दिखता तो हम कहते भाई हाँ टूट गया। इसीलिए कभी भी बाउंड्री पॉइंट पर अगर हमें कंटिन्यूटी अगर चेक करनी हो तो हम लोग सिर्फ पॉइंट वैल्यू चेक करेंगे, एंड जैसे इस केस में 1 पे चेक करना है तो हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। जहां ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस साइड वाली लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। जिस साइड ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस साइड चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एग्जैक्ट 1 पे लिमिटिंग वैल्यू पाई बाय 2 थी और एग्जैक्ट 1 पे पॉइंट वैल्यू भी कैसी थी? पाई बाय 2 थी। तो फंक्शन तुम्हारा कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो मान लो अगर क्वेश्चन होता चेक फॉर कंटिन्यूटी ऑफ f of x for x belonging to a to b, x belonging to a to b, ठीक है? for function to be continuous at b, for function to be continuous at x equal to b, और function to be continuous at x equal to कितना? b, and then f of b should be equal to left hand limit of x tend to b, and for function to be continuous at x equal to a, f of a should be equal to limit of f of x tending to a plus। ऐसा मारा हो क्या लिखा मैंने? अगर अपन को a पे क्वांटिटी अगर चेक करनी है तो कौन कौन सी लिमिट चेक करोगे? राइट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट? ए के राइट में तो डिफाइंड होगा ना, तो ए के केस में राइट हैंड लिमिट चेक करोगे और पॉइंट वैल्यू चेक करोगे, तो दोनों आगे बराबर तो कंटिन्यूअस होगा। बी पे क्या चेक करोगे? राइट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू। अगर आ गए तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। और ये भी समझना तब की बात है जब हमें कंटिन्यूटी चेक करना है ए से बी दोनों पे क्लोज। बोला हमें बी पर कंटिन्यूटी चेक करना है क्योंकि बी पे क्लोज है ना। अगर यही सोचो मैं बी पे ओपन दे देता तो क्या होता? तो सोचो हमें राइट ये वाली लिमिट भी चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जो चीज डोमेन में नहीं है उसको चेक क्यों करोगे? आएगा धीरे धीरे, थोड़ा बताया। बताया होगा।
आंसर देना। ठीक, कितना आगे क्वेश्चन देखते हैं। चेक फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड पाई एक्स बाई 2 ब्रैकेट एक्स चेक फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना 1। क्या स्टेप लोगे बताओ? कंटिन्यूटी क्या करोगे? बोलो, इतना सोच के रहे हो? बोलो ना, सोच के रहता। सबसे लेके निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी डेफिनेशन, ये वाली की वाली? और इस पे 1 रखोगे, अरे ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, सीधा 1 छाप दो। 1 छापोगे तो साइन पाई बाई 2 कितना आएगा 1। राइट हैंड लिमिट ये यूज करोगे, क्या रखोगे 1 प्लस 1 प्लस का ब्रैकेट कितना आएगा 1। पॉइंट वैल्यू एग्जैक्ट 1 रखोगे तो 1। फंक्शन यहां पे तुम्हारा कैसा आएगा? कंटिन्यू। आ रहा है ना भाई? है, कुछ भी नहीं है। अगर लिमिट्स आती हैं फिर आराम से बन जाएगा। तो a when f of 0 function to be बस बात नहीं।
find k and define f of 0 और फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इस एक तो हमें k के लिए निकालनी है, दूसरा हमें f of 0 को भी डिफाइन करना है ताकि फंक्शन कैसा आ जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। बताओ शुरुआत कहां से? राइट हैंड लिमिट में निकाल सकता हूं। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते? राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते? a की पावर x सीरीज लगा दे। a की पावर x का एक्सपांशन कितना आता? 1 प्लस x log a प्लस x स्क्वायर log 8 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस का 4 टू द पावर x का 1 प्लस x log 4 प्लस x log 4 का होल स्क्वायर बाय 2 टू द पावर x 1 प्लस x log 2 प्लस x log 2 का होल स्क्वायर बाय 2 और कितना? प्लस का 1 जी कितना बैठा हुआ है? x का स्क्वायर। पक्का है कांस्टेंट और x वाला टर्म कटना चाहिए? कट रहा है क्या? 1 माइनस 1 प्लस 1, देखो 1 तो कट गया। x का टर्म देखना, x कॉमन लो, log 8 माइनस log 4 log 2 मल्टीप्लाई होंगे log 8 ही बनेगा, भी कट रहा है। तो ऊपर x स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर बाय 2 कॉमन लेते कितना बचता? log 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का log 4 का होल स्क्वायर माइनस का log 2 का होल स्क्वायर और नीचे भी कितना है? x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया है ना? log 8 का होल स्क्वायर माइनस log 4 का होल स्क्वायर माइनस log 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ठीक ना? आगे log 8 का होल स्क्वायर माइनस log 4 का होल स्क्वायर माइनस log 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया ना? बाय 2 भी आएगा ना? इसको देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं अंदर ना, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर 8 और 4 में है ना? तो कितना बनेगा? log 8 माइनस का log 4 और log 8 प्लस का log 4, बात कम करो, log 2 का होल स्क्वायर बाय 2। देखो log 8 माइनस log 4 log a बाय b बनेगा, ये सोचो log 2 ही बनेगा, सोच पा रहे हो ना? यहां से एक log 2 कॉमन ले लू, log 2 कॉमन ले लू, ये भी log 2 ये भी log 2, ये कितना बनेगा? log 32 log 32। यहां से क्या बचेगा? एक log 2 बचेगा, अच्छा गया। log 2 माइनस log 32 माइनस log 2 log 16 log 2 इंटू log 16 को 2 के 4 लिखते हैं, 4 बाहर आएगा तो कितना आएगा? 2 log 2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारी क्या आ गई? राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये तो 1 ही होता, ये 1 हो जाता, ये कितना होता? x है ना? 0 पे ना, 0 पे तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट अंदर ना, 0 पर sin x 0, ये भी 0, तो कितना आ गया? k log 4 आ गया ना? k log 4 बोलो, k log 4 इसको मैं लिख सकता हूं 2k log 2, 2k log 2 कंपेयर कर दूं तो 2k log 2 इज इक्वल टू 2 log 2 इंटू कितना? log 2। तो एक log 2 से एक log 2 कटता, एक 2 से एक 2 कटता, तो k कितना आ गया? log 2 आ गया। ओके, बिल्कुल नहीं आएगा बस। और हमें डिफाइन क्या करना था? f of 0, k तो आ गया, और f of 0 हमें क्या रखना पड़ेगा? सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर। तो f of 0 जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो कितना डिफाइन करेंगे? 2 log 2 का होल स्क्वायर।
तो अगर हमें फंक्शन को कंटिन्यूस करना है तो k को रखना पड़ेगा log 2, f ऑफ 0 को रखना पड़ेगा 2 log 2 का स्क्वायर। बिल्कुल नहीं है क्या? कौन सा पार्ट नहीं आया पूछ लो। राइट हैंड लिमिट नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं आया, कौन सा नहीं आया? लेफ्ट हैंड लिमिट में समझ गए ना, सीधा जीरो छापा तो देखो जीरो रखते तो ये 1 ये 0 तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बस यही तो बचता। आ रहा होगा, छापो तो। सब ले गया, सेडल हटा दू, ये वाला, ये तो पुराना है, पुराना नहीं तो। और बड़ा होना चाहिए। आगे तो यार पढ़ाना है। एक आध दिन ऐसा करें, एक, एक दिन एक टॉपिक खत्म। करते हैं, पक्का मैं बाद में बोलना मत ही, कल नहीं, मैं बता के थोड़ी करूंगा, आधे लोग गायब हो जाओगे। आगे देखते हैं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, चलो आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी छापो यार, बहुत सारा कराना है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बात कम करो, और एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1/2 फॉर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कंटिन्यूटी, बात नहीं, एक्स इक्वल टू 0। क्या करें? अच्छा, क्या ये समझ में आ रहा है इसमें कि इस केस में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पक्का बराबर आएगा? आएगा, कह सकते हैं क्या आएगा? सुनाओ, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अभी तो नहीं कह पा रहे, लग रहा है कि हो सकता ना है, देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे करते हैं? तो पहले क्यों ना इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो x माइनस का e की पावर x माइनस 1 और e की पावर x माइनस 1 इंटू कितना x, लिमिट x इंटू कितना 0 प्लस
है ना? तो सीरीज लगा दे, क्या करोगे? सीरीज लगाओगे ना, तो सीरीज लगाते तो e टू द पावर x को 1 प्लस एक्स लिखते, तो सर हमारा e टू द पावर x को x स्क्वायर तक खोलना पड़ेगा। ये देखो x वाला टर्म भी कट रहा है, नीचे भी e टू द पावर x को 1 प्लस एक्स तक खोल दे, चला लिमिट x इंटू कितना 0, देखो 1 कटा x भी कटा, ऊपर कितना चाहिएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2, नीचे 1 कटा, नीचे कितना चाहिए x का स्क्वायर, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई -1 बाय 2। पक्का? मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा? ये काम कर जाएगा? तुम सोच लो आराम से, नहीं तो देखो ये दिक्कत आज नहीं तो कल तुम्हें आनी ही आनी है। सोच लो इस बारे में, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट काम चल जाएगा कि कुछ और करूं? मान लो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना भी होता तुम क्या करते? x इंटू 0 माइनस रखते, क्या सीरीज बदल जाती? क्या ये बदल जाता? क्या कुछ तो सेम ही रहता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। मीन्स राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसा है? सेम। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कैसा है? सेम है। और कितना है? माइनस का 1 बाय 2। और पॉइंट वैल्यू, ध्यान देना, पॉइंट वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1 बाय 2। मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूटी इज ऑफ फाइनाइट टाइप, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। एंड ध्यान देना, जो जंप आएगा -1 बाय 2 से, जंप कितने का? जंप कितने का? जल्दी बोलो बोलो। तो जंप क्या होता था? लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट। पॉइंट वैल्यू को तो लेना देना ही नहीं है, पॉइंट वैल्यू का तो लेना देना ही नहीं है। फिर तुम बोलते सर सिली मिस्टेक हो गया, नहीं है बेटा ये। है नहीं आया तो बोल दो रे। चलो आगे चले, कब लेके आओ? चलो काम जल्दी जल्दी। चलो शांत, और लिखना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का कॉस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और x नॉट इक्वल टू 1, 1 बाय रूट 2 और x इक्वल टू 1। सेम चेक कंटिन्यूटी, बात कम करो, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। इस बार हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी एट x इक्वल टू 1 पे। शुरुआत कहां से करूं? तो 1 पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू, बस ये तीनों पॉइंट, ये तीनों चीज चेक कर ले। बताओ राइट हैंड लिमिट 1 पर चेक करने का मतलब क्या? लिमिट एक्सटेंड टू 1 प्लस
1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अंडर रूट अपॉन एक्स माइनस 1, ये तो निकालना है। क्वेश्चन किसका हो गया? लिमिट का। तो लिमिट के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच लगाएं? सीरीज लगा दें। 1 है तो क्या करते थे? x को रिप्लेस करोगे किससे? 1 प्लस एच से। भूल जाते हो क्या? पहले x को 1 प्लस एच से रिप्लेस करते। तो x को 1 प्लस एच से अगर रिप्लेस करते क्या बनता? 1 माइनस का कॉस ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1। बात कम करो, ये कितना आएगा? 1 प्लस एच माइनस का 1 और लिमिट एच इंटू कितना होगा? 0। 1 से 1 निपटा। अब कॉस एच का एक्सपांशन लगा दें। 1 माइनस का एच का स्क्वायर बाय 2, ये कितना बचता बताओ? एच। एच ही है ना नीचे, इसी तो है। इधर 1 से 1 निपटता तो प्लस एच स्क्वायर बाय 2, प्लस एच स्क्वायर बाय 2 कितना आता? एच बाय रूट 2 बाय एच कितना है बताओ? 1 बाय रूट 2। फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? हो जाएगा, चलो तो पड़ेगा। पूछ रहा हूं फंक्शन कंटिन्यूस आया कि डिसकंटिन्यूस आया? जवाब दो, जल्दी बोलो। ऐसा है ना? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू कैसी है? सेम। आ रहा नहीं आ रहा? क्या आएगा? ठीक है, अब बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो देखो राइट हैंड लिमिट कुछ कुछ ऐसा आया, मानते हो? ये तुम्हारा यहां तक आ गया। मेरा सवाल इतना सा है कि अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने जाते तो x टेन इंटू 1 माइनस रखते, माइनस रखते ना? ठीक है, ये समझ में आया? तो ध्यान देना, मैं बेसिकली क्या करता हूं कि राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करते? x टेन इंटू क्या रखते? 1 प्लस रखते हैं। तो हम लोग x को किससे रिप्लेस करते हैं? 1 प्लस एच से, वेर h इज पॉजिटिव। ध्यान देना, वेर h इज पॉजिटिव। अगर तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता तो x टेन इंटू 1 माइनस करते। तो ध्यान देना, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एच से, वेर h इज स्टिल पॉजिटिव, या x को रिप्लेस कर दो 1 प्लस एच से, वेर h इज नेगेटिव। मैं दूसरा तरीका करूंगा, इसलिए क्योंकि हम 1 प्लस एच की मदद से चीजों को सॉल्व कर ही चुके हैं, यहां तक तो पहुंच ही गए। सॉल्व करने के लिए हम h 1 प्लस एच से तो पहुंचे हैं, जब हमने x को क्या रखा था? 1 प्लस एच रखा था। अगर तुम 1 माइनस एच रखोगे तो तुम्हें दोबारा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? x को रखूंगा 1 प्लस एच और लास्ट में h को क्या रख दूंगा? नेगेटिव। छोटी सी चीज समझाई मैंने क्या करा? इससे क्या होगा कि तुम्हें दो दो बार चीजों को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। एक बार तुम अगर 1 प्लस एच से चीजों को सॉल्व कर चुके हो तो लास्ट यहां तक पहुंच चुके हो। तो अब समझना, तुम फाइनली इस एक्सप्रेशन तक पहुंच चुके हो, 1 बाय रूट 2 मॉड h बाय h। अब ध्यान देना, जब तुम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करोगे तो h को क्या रखोगे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो मॉड सीधा हटेगा, तो कटता तो कितना आता? 1 बाय रूट 2। लेकिन जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करोगे तो 1 प्लस एच में तुमने h को कैसा माना है? नेगेटिव। और अगर h नेगेटिव है तो मॉड हटता तो कैसा बनता? तुम्हारी मर्जी है, तुम 1 माइनस पे 1 माइनस एच से जाना चाहते हो, 1 प्लस एच करके h को नेगेटिव मान के करना चाहते हो। मैं आगे से हमेशा ऐसा करूंगा, इससे क्या होगा? डबल मेहनत नहीं लगेगी। और लास्ट स्टेप में जाके हम लोग क्या करेंगे? h को रिप्लेस कर देंगे। जैसन मारा होगा
ये फंक्शन तुम्हारा कैसा आ गया, डिसकंटिन्यूस, है ना। और कौन सी टाइप की डिस्कंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप, फाइनाइट टाइप है ना। जंप आया नहीं आया, जंप -1/√2 से +1/√2, तो 2/√2 का √2 का, है ना। जंप इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, मैटर नहीं करता किधर से किधर है। ये डिस्कशन आया नहीं आया, बहुत यूज पड़ेगा अभी, बहुत ज्यादा, है ना। अभी भी राइट हैंड लिमिट अगर तुम निकाल रहे हो तो a+h रखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a-h रखने की बजाय a+h ही रखो, लास्ट स्टेप में जाके h को बस नेगेटिव मान लो, है ना। आगे छपले क्या, बोलो, अगले लिखना। f(x) = log of cos x 1 + x की पावर 4 + x का स्क्वायर, फोर्थ रूट, चांद, और x < 0, और sin 4x -1 log of 1 + का tan 2, and f(0) function to be ठीक है। बस बात नहीं, बताओ शुरुआत कहां से करें, जल्दी जल्दी बोलो। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन कौन सा यूज होता है, ये वाला, जीरो के आसपास, जीरो के आसपास क्या करूं, जीरो के आसपास क्या करूं, क्या एलॉस्ट्रल भी कर सकते हो, बट क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। एक्स का जीरो को टेंड का है, सीरीज लगाते लगाते 1 + x² की पावर 1/4, ये बायनों में लगाते, एच ही मान लेता हूं, जीरो को टेंड कर रहा है ना, बायनों में लगा दिया, -1, अब क्या, अब क्या, ये कुछ अच्छा होता है क्या, कुछ बताइए तुम लोग। log 1 + x, x जीरो को टेंड कर रहा है ना, सीधा x हो जाएगा ना, ये नहीं सोच पाते तुम लोग क्या, कराने को क्या, कितना आया,
-2 -2 है ना। कुछ स्टेप नहीं आया तो पूछ लिया करो। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट में तुम होते तो क्या करते, चलो बताओ क्या करोगे, सीरीज लगा दोगे तो साइन 4x को क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन 4x। और बताओ जल्दी बोलो के, साइन 4x को क्या लिखोगे, सीधा 4x लिखोगे ना यार। और नीचे क्या करोगे, tan 2x को सीधा 2x लिख दो। अभी तक नहीं कर पाते क्या। और अब e की पावर x का एक्सपांशन खोल दे, तो e की पावर x का एक्सपांशन कितना आता है, 1 प्लस का 4x, आगे खोलने की जरूरत नहीं है। log 1 प्लस 2x का एक्सपांशन 2x आया 2। फंक्शन तुम्हारा कैसा आया, डिसकंटिन्यूअस। तो फाइंड f ऑफ 0 फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्या लिखो बताओ, नो वैल्यू ऑफ f ऑफ 0। f ऑफ 0 तुम कुछ भी रख लो, अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आई तो तुम क्या कर लोगे, क्या इसलिए देखते हैं। वन माइनस का साइन पाई एक्स कौन कितना, 1 प्लस कॉस 2 पाई एक्स लेस देन बाई 2। फाइन, शांत, छोड़ लग गया, स्टेडल हटा दो क्या, क्या करे बताओ। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए डेफिनेशन कौन सी यूज करते हैं, ये वाली। तो इसमें 1/2 पे तुम्हें लिमिट निकालना है, क्या करूं, 1/2 प्लस एच छाप दे। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं क्या, राइट हैंड लिमिट। तो x को रिप्लेस कर दो किससे, 1/2 प्लस एच से। 1/2 प्लस एच से रिप्लेस करते x को, कितना था 1/2 प्लस एच माइनस का कितना 1 है ना।
यहां कितना था बताओ, 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 1/2 प्लस h -1 -2। देखो 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटता, तो ऊपर कितना बचता बताओ, √2h। यहां से कितना बचता बताओ, 4 प्लस √2h -2। अब क्या, इसका क्या करूं, बाइनोमियल 0 को टेंड कर रहा है ना, लेकिन क्या करना पड़ेगा, यहां में क्या बनाना पड़ेगा, 1। तो पहले 4 को बाहर खींच ले, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो 4 को बाहर खींचते तो 2 बनता, 1 प्लस √2h/2। 1 प्लस स्मॉल क्वांटिटी की 1/2, बताने का 1 प्लस √2h/4। बाहर 2 बैठा हुआ है, 2 से 2 4 है क्या, सॉरी 4 है ना, यहाँ 4 आएगा तो 8 आएगा, ठीक है ना। यहां से कितना आएगा, √2h बाय कितना 4, और ऊपर कितना था √2h बाय √2h/4, तो आंसर कितना आ गया 4। ये तुम्हारी क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए गौर करना, वापस से मैं, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम 1/2 माइनस h छापो और h को पॉजिटिव ले लेना, या 1/2 प्लस h छापो, लास्ट में h को नेगेटिव ले लेना, ठीक है। तो जनरली 1 प्लस में थोड़ा कंफर्टेबल होता है। यहां मैं क्या कर रहा हूं, x को छाप रहा हूं 1/2 प्लस h, और h में क्या मान के चल रहा हूं, नेगेटिव, ठीक है। या उतना भी तामझाम नहीं करना, तो 0/0 फॉर्म है, सोचो 1/2 रखोगे तो 1 माइनस साइन π/2, 1 0/0 फॉर्म है ना। या तो ये करो, सीधा क्या लगा दो, एल हॉस्पिटल, तो एल हॉस्पिटल लगा दे, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन πx का डेरिवेटिव कितना आएगा, cos πx इंटू कितना पाई, cos 2πx का माइनस का कितना, sin 2πx इंटू कितना 2π। अब लिमिट 1/2 छापने की कोशिश करें, 1/2 छापते तो cos π/2 0 बनता, sin π 0 बनता, तो वापस से 0/0 फॉर्म बन गया, वापस से 0/0 फॉर्म बन गया ना। तो दोबारा एल लगा दे, देखो 1/2 बाहर खींचा, cos πx का डेरिवेटिव माइनस का sin πx 2π, sin 2πx का कितना था, cos 2πx इंटू कितना 2π। अब 1/2 रखे, अब अगर 1/2 रखते तो sin π/2 कितना 1, है ना, पाई से पाई कटता, 2 और 2 कितना 4, माइनस बचता -1/4, 1/2 रखते sin π/2 1, 1/2 रखते cos π -1, आता 1/4। निकालना क्या था, जंप, जंप आता कितना 15/4 का। चलोगे, सिटी 15 क्वेश्चन कर लोगे, 15 ज्यादा नहीं, कर लो बस, 14 कर लो, चलो 14 कर लो बस, और कम करने का 61 से लेके 14, ठीक कर लोगे ना।